हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट कंप्यूटर है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। फ्रेंड्स देखिए, ये मैं बताना चाहूँगी कि जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसका सिलेबस है उसको पहले डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि चीज़ें पता हो जानी चाहिए हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है ना। हालांकि देखिए, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपके सिलेबस की तरफ चलती हूँ, क्योंकि देखिए आपको चीज़ें पता भी हो जानी चाहिए और ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। उसके बाद है देखिए हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको क्या पढ़ना है? क्रोनोलॉजी हो जाता है, जनरेशन्स हो जाता है, ये चीज़ें पढ़नी है आपको। उसके बाद डिफिनेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, टाइप्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इसमें क्या देखना है? इसमें आपका फर्स्ट नंबर पर हो जाता है ऑन बेसिक ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। उसके बाद आपका हो जाता है ऑन बेसिक ऑफ साइज एंड स्पीड, माइक्रो कंप्यूटर्स, पीसी, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड एंड सुपर कंप्यूटर हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है यूजेस एंड एप्लीकेशंस, एरिया ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें क्या देखेंगे? तो इसमें एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद हार्डवेयर देखेंगे। हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें देखनी है? तो इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, स्टाइलिस, लाइट पेन, ईटीसी। आप लोग ये चीज़ें अच्छे से जानते हैं कि हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ठीक है ना। इन पे हम लोग क्लास में डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपका क्या हो जाता है? प्रोसेसिंग डिवाइस हो जाता है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। और देखिए सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर्स हो जाता है, ओवरव्यू एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। फिर आपका हो जाता है रजिस्टर्स एंड बसेस, प्रोसेसिंग स्पीड्स, GHZ ETC। फिर देखेंगे मेमोरी, उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, ओवरव्यू एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। बी पे आपका हो जाता है कैपेसिटी, टर्मिनोलॉजी, बिट्स, बाइट्स, MBS, GBS, TBS, ETC। और उसके बाद सी पे आपका हो जाता है प्रोसेसिंग स्पीड्स, BPS, KBBS, MBPS, ETC। और फ्रेंड्स एक चीज़ कहना चाहूँगी आप लोगों से, आप ये देख के मत घबराइएगा कि ये तो सारा इंग्लिश में है, मुझे इंग्लिश में क्या पेपर देना रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको देखिए सिलेबस इस तरह से समझ लेना है, फिर आप लोगों को हिंदी में ही हर चीज़ पढ़नी है। लेकिन जैसे आपका मान लीजिए आता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए रैम की फुल फॉर्म आ गई, रोम की फुल फॉर्म आ गई, तो आपका जैसे आपका इस तरह से दिए होंगे कि रैम की फुल फॉर्म आप बताएं, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी तो आप लिखेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में लिखें, हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, या रोम कहा जाता है तो रीड ओनली मेमोरी। और अगर आप हिंदी में लिख के उसके बाद इसको कॉमा में कर देंगे, यानी ब्रैकेट में कर देंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने पहले जैसे रैम का क्वेश्चन आ जाता है मान लीजिए, तो रैम को पहले आप क्या करेंगे समझ लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी हिंदी में लिखा, उसके बाद आपने इंग्लिश में भी लिख दिया, तो आपको अच्छे नंबर प्रोवाइड होते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन देखिए लॉन्ग में भी आ जाते हैं, शॉर्ट में भी आ जाते हैं। तो आप जितने अच्छे से लिखेंगे, जितने अच्छे से हेडिंग डाल के लिखेंगे, उतने ही तो अच्छे नंबर आपको प्रोवाइड होंगे ना। लेकिन इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप उसको इंग्लिश में ही लिखें तभी आपको नंबर मिलेंगे। और ये देख के आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए कि ये सब इंग्लिश में है तो मुझे इंग्लिश में लिखना रहेगा। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए प्राइमरी रैम, रोम, CHE, सेकेंडरी SDDS, SDS, PDS, मेमोरी कार्ड्स, ETC। आपका थर्ड पे हो जाता है आउटपुट डिवाइस, VDU, प्रिंटर हो जाता है। सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हो जाता है। उसके बाद आपका वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, इसमें IPO यानी इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल हो जाता है। सेकंड नंबर पर ओवरव्यू ऑफ
इंस्ट्रक्टिंग एंड प्रोग्रामिंग ए कंप्यूटर मशीन। नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, वर्किंग विद सिस्टम, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, मॉड्यूल ओनली। फर्स्ट नंबर पर आपका हो जाता है इंट्रोडक्शन टू ओएस, सेकेंड पे हो जाता है ओएस फंक्शन, यूजेस एंड बेनिफिट्स। थर्ड नंबर पर आपका हो जाता है टाइप्स ऑफ ओएस, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम, ईटीसी। फोर्थ पे हो जाता है इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप ऑफ ओएस, विंडोज़ मशीन, मैनिटोस, लिनक्स, अबू ABU एंड TUETC, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ OS हो जाता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP हो जाता है। उसके बाद देखते हैं वेलकम स्क्रीन, डेस्कटॉप स्क्रीन, इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें आपका हो जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ ए डेस्कटॉप, कंपोनेंट्स ऑफ द विंडोज़ XPS, डेस्कटॉप, आइकन्स, टास्क बार, कलर एंड कैलेंडर, ETC। फ्रेंड्स देखिए, कुछ 2 दिन से तबीयत नहीं ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग जैसी भी वॉइस है उसको मैनेज कीजिएगा और एडजस्ट करिएगा, क्योंकि देखिए तबीयत ना ठीक होने की वजह से मैं 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रही थी। लेकिन इस तरह से तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि लॉन्ग टाइम, अब ये जो फीवर आता है इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर थोड़ी सी वॉइस में या कहीं पे कोई चीज़ की दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ इसको इग्नोर ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए डेस्कटॉप्स, सेटिंग्स, वॉलपेपर्स, स्क्रीन सेवर्स, ETC। डी पे आपका हो जाता है स्टार्स, मेन्यू, लिंक, ऑल प्रोग्राम्स, ETC। थर्ड पे आपका हो जाता है फाइल्स एंड फोल्डर्स मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू माई कंप्यूटर्स। बी पे आपका हो जाता है वर्किंग विद विंडोज़ एक्सप्लोर्स। फिर आपका इसमें देखिए जो पार्ट्स हो जाते हैं वो आपके पार्ट्स ऑफ ए विंडोज़, कंट्रोल, बटन्स, स्क्रोलिंग, ETC। उसके बाद आपका सी पे हो जाता है वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स, क्रिएटेशन, डिलीटेशन, रीनेमिंग, कीपिंग, मूविंग, नेस्टिंग, ETC। सिस्टम मैनेजमेंट में हो जाता है टाइमिंग ऑन ए ऑफ योर कंप्यूटर मशीन। उसके बाद फर्स्ट पे हो जाता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में क्या क्या चीज़ें हैं इनको देख लेते हैं। डिवाइस, इसमें देखिए प्रिंटर हो जाता है, फैक्स हो जाता है, माउस हो जाता है, कीबोर्ड हो जाता है और भी चीज़ें हो जाती हैं। मैनेजमेंट। बी पे आपका हो जाता है प्रोग्राम, इंस्टॉलेशन एंड इंस्टॉलेशन मैनेजमेंट आपका हो जाता है। फिर आपका रिसाइकिल बिन हो जाता है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है। तो वर्किंग विद एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, हैंड ऑन प्रैक्टिस अवर जनरल एप्लीकेशन, इसमें फर्स्ट नंबर पर आपका हो जाता है कैलकुलेटर, नोटपैड, MS पॉइंट, गेम्स, ETC। फिर आपका सेकेंड नंबर पर हो जाता है इंस्टॉलिंग न्यू सॉफ्टवेयर एंड यूजिंग इट। उसके बाद इसमें वर्किंग विद मल्टीमीडिया। अब आपने देखिए कंप्यूटर के बारे में जान लिया, इन्हीं ये चीज़ें पढ़नी है। अब क्या पढ़ना है आपको, तो वर्किंग विद मल्टीमीडिया। तो इसमें इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट टू यूजर्स एंड एप्लीकेशन यूजिंग सम मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, माइक्रोसॉफ्ट इनकर्टा, ETC। फोर्थ पे आपका हो जाता है अपलोडिंग इनोवेटिव मेथड इन डिफरेंट ब्राउज़र। ये सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में जानेंगे। उसके बाद इंटरनेट के बारे में जानेंगे। तो इसमें इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, इसमें आपका फर्स्ट नंबर पर हो जाता है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकेंड नंबर पर हो जाता है यूजर्स एप्लीकेशंस। थर्ड नंबर पर हो जाता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। फोर्थ नंबर पर हो जाता है आपका परफॉर्मेंस सेटअप टूगेदर। और आपका इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें देखेंगे, तो 2 और मोर सिस्टम्स इन ए नेटवर्क। फिर उसके बाद देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे ये भी समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट, वेब ब्राउज़र, सर्वर, वेबसाइट एंड वेब पेजेस, हाइपर लिंक्स। और थर्ड पे आपका हो जाता है सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। इसमें देखिए www ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे देखिए फुल फॉर्म भी आती है, जैसे www की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाती है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं।
अगर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख देंगे तो और भी बेस्ट होगा। उसके बाद जैसे ईमेल, इसकी फुल फॉर्म तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इस तरह से ये जो आपकी चीज़ें हो जाती हैं, यानी फुल फॉर्म लिखनी हो जाती हैं। तो ये सब मैं जितनी भी फुल फॉर्म है ये स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताती चलूँगी, और इसका क्लास अलग से भी लूँगी जिसमें सिर्फ फुल फॉर्म ही होंगी। वो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में फुल फॉर्म आती है, वो चाहे आपका बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन हो, चाहे अति लघु उत्तरीय टाइप हो, चाहे लघु उत्तरीय टाइप हो, ठीक है ना। उसके बाद आपका देख लेते हैं परफॉर्मिंग सेटअप फॉर इंटरनेट इन अ कंप्यूटर सिस्टम, और इसमें समझ लेंगे कि वर्किंग ऑन इंटरनेट, इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूजिंग बेसिक ऑनलाइन सर्विसेज। फिर आपका हो जाता है सर्च इंजन्स जैसे गूगल, बिंग, याहू, ईटीसी। उसके बाद ईमेल में देखेंगे जीमेल, याहू, मैसेंजर। थर्ड पे आपका हो जाता है चैटिंग, तो MSN, याहू मैसेंजर्स, ईटीसी। इंटरनेट 4 नंबर पर आपका हो जाता है इंटरनेट कॉलिंग, और आपका देखिए 4 नंबर पर हो जाता है सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, ट्विटर, गूगल ग्रुप, MSN, ETC। थर्ड पे आपका देखिए यहाँ पे हो जाता है जो आपका ये आपकी ये हेडिंग हो जाती है एक्सेसिंग एजुकेशन रिलेटेड ऑनलाइन लिंक्स। इसमें देखिए वेबसाइट, FB पेज, ट्विटर, लिंक डाउन, ETC। इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है ये भी समझ लेते हैं। तो MHRD, NCERT, DIET, UP बेसिक एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। उसके बाद डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग कंटेंट टू एंड फ्रॉम इंटरनेट, इसमें क्या देखेंगे। तो इसमें देखिए PDFs, सॉन्ग्स, वीडियोज़, ETC। सॉफ्टवेयर में फ्री एंड ट्रायल वर्जन्स, देखिए इंस्टॉलेशन एंड अपडेटिंग फ्रॉम इंटरनेट, इन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद डाटा सिक्योरिटी, इसके बारे में जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू प्रिवेलिंग, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें जानेंगे। इसमें देखिए आपका हो जाता है इंट्रोडक्शन टू प्रिवेंशन थ्रेट्स फ्रॉड्स इन द ऑनलाइन वर्ड्स, यानी देखिए डाटा सिक्योरिटी में क्या होता है, क्योंकि देखिए जहाँ जिस शहर में कोई रहता है उस अकॉर्डिंग वर्क भी करता है, वहाँ पे फ्रॉड भी बहुत होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि कैसे फ्रॉड हो जाता है, इनसे कैसे बचना चाहिए। उसके बाद है स्टेप्स टू इंश्योर सिक्योरिटी फॉर पर्सनल एंड डेटा। उसके बाद हो जाता है आपका सम यूजफुल वेब टूल्स यूजिंग हिंदी, यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोफेशनल यूज़। उसके बाद आपका हो जाता है वर्किंग विद ए ऑफिस पेजेस, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, साइबर सेफ्टी एंड IT साइबर लॉज, इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखिए किस पे आप लोगों ने जानकारी ली। तो जो आपका DLED फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर का सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को आप लोगों ने जाना कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। फ्रेंड्स आप लोगों के कल से क्लास कंटिन्यू होंगे। सो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी क्लास आप लोगों से ना छूटे।